नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। आज हम मौजूद हैं औरंगाबाद ज़िले के बारुण प्रखंड के मेह पंचायत के सदुरी कर्मा गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं और जो हम खड़े हैं यहाँ तक रोड बनाया गया है। ये जो सदुरी कर्मा है वो हमारे पीछे गाँव है और यहाँ के बाद हम कैमरामैन से चाहेंगे कि बैक साइड में दिखाएँ। यहाँ से आगे वाला जो गांव है वो लखीमपुर पड़ता है, जो धामनी पंचायत में है, जो हमारे सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हल्का हल्का दिखाई देता होगा। उस जगह पे जाके ये पिंड जो है मिल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, वही दूसरी तरफ अगर बारुण प्रखंड के कर्मा गांव की बात की जाए तो आज भी सड़क के मामले में पीछे है और विकास से कोसों दूर है। लेकिन विकास से कोसों दूर क्यों है और क्यों इस गांव में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ, ये हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का स्थानीय ग्रामीणों से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम राधे प्रसाद यादव हुआ और मैं इसी गांव का निवासी हूं। आपके गांव में अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ, जबकि आपके गांव के लोग बताते हैं कि इस रास्ते से तकरीबन 30 गांव के लोगों का आवागमन होता है। कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि एनटीपीसी के लोग भी इससे आते जाते हैं। बिल्कुल, जो भी ग्रामीणों के द्वारा बताया गया वो सही बताया गया। लगभग ग्राम पंचायत में और ग्राम पंचायत धामनी के लगभग 25 से 30 गाँव को जो है, और इसके साथ ही साथ NPGC नवीनगर सुरपल थर्मल पावर को भी रेलवे स्टेशन बाघा से जोड़ती है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने आज ही शुरुआत किया है इस रोड के बारे में मांग किया है। इससे पहले भी हम कुछ जो मेरे द्वारा प्रयास किया गया ग्रामीणों के सहयोग से, हम इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग पटना में भी आवेदन दिया है। वहाँ से आवेदन देने के बाद कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग औरंगाबाद में उनके द्वारा बताया गया कि आपके यहाँ जो है सिंगल कनेक्टिविटी का ही प्रावधान है PMGSY का, इसलिए डबल कनेक्टिविटी में नहीं जुड़ सकता है। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर जो भी प्रावधान है उसके प्रावधान के ही अनुसार इस सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है, क्योंकि केवल एक गांव का ही सड़क नहीं है, लगभग 25 से 30 गांव के साथ साथ रेलवे स्टेशन बाघा से NPGC परियोजना भी जुड़ती है। और हाल ही फिलहाल में कुछ दिन पहले जब विधानसभा 2020 की चुनाव थी, उस समय भी हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ उनके कार्यालय में उपस्थित होकर के इस सारी समस्या को रखने का काम किया और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया हम लोगों को, पूरे ग्रामीणों को, कि मत का जो है बहिष्कार आप लोग मत कीजिए और जो है हम लोग चुनाव के बाद इसको स्थल का निरीक्षण करते हुए जो भी उचित निर्णय होगा DM साहब के माध्यम से उनके उपस्थिति में इस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक BDO साहब के द्वारा स्थल निरीक्षण करने के बाद भी इस सड़क के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं दिख रहा है। आप लोग के जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मान लिया जाए मुखिया हो गए, विधायक हो गए, MP हो गए, तो उन लोगों तक आप लोगों ने आवेदन देने का काम किया या नहीं? वर्तमान ही प्रतिनिधि की बात नहीं करेंगे हम, इनसे पूर्व भी, मतलब आज़ादी के लगभग 73-74 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी, और उस समय के भी जो जनप्रतिनिधि थे उनके समक्ष भी रखने का काम किया गया। अब उनके द्वारा कारण जो भी हो, अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सभी प्रतिनिधियों के सामने जो है इस समस्या को रखने का काम किया गया। लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और नहीं ध्यान देने के कारण ही हम लोगों ने प्रशासन की ओर प्रस्थान किए। और प्रशासन को एक मैसेज देना चाहे सभी ग्रामीणों के द्वारा कि जनप्रतिनिधि यदि इस कार्य को नहीं कर पाते हैं तो एक सिस्टम में हम लोगों ने बात पहुंचा करके सिस्टम के माध्यम से, यानी कि जिला प्रशासन के माध्यम से इस कार्य को कराने का काम करें। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के आश्वासन से हम लोग एकदम पूरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे कि उनके द्वारा तो ये भी बताया गया था सभी ग्रामीणों के समक्ष कि अगर हम लोग 2 महीना में इस कार्य को नहीं कराएंगे, कि DM साहब का ही संदेश है कि इस कार्य को हम लोग 2 महीना में, अब पता नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से बोले या फिर DM साहब का संदेश था भी कि नहीं था, वो तो प्रखंड विकास पदाधिकारी बाहरों नहीं बता सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि मेरे ही कार्यालय में आप 2 महीना के अंदर यदि इस सड़क को या फिर जल नल हो, नाली का निर्माण हो, अगर पूर्ण नहीं कराया जाएगा तो इसी ऑफिस में उपस्थित होकर आप सभी के द्वारा जो शब्द का प्रयोग करना होगा, हालांकि उस शब्द का प्रयोग या हम लोग नहीं करना चाह रहे थे और नहीं करेंगे भी भविष्य में, क्योंकि गलत शब्द का प्रयोग करने से हमारी समस्या को समाधान हो नहीं सकती है। इसलिए मेरा फोकस ये था हम सभी का
कि इस समस्या का समाधान हो, सही समय पर उचित समय पर इस समस्या का समाधान हो। लेकिन आज तक प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी लगभग टालने का ही प्रयास किया। जैसा कि आपने बताया कि प्रखंड पदाधिकारी द्वारा हम लोग का आश्वस्त किया गया, लोग या ग्रामीणों के साथ आप लोग मिले कि नहीं बीडीओ साहब से? नहीं, कई बार मिलने का प्रयास किया। उसके बाद क्या? उसके बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी बारून के द्वारा यही बताया कि हम इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन मेरे द्वारा ये भी जानने का प्रयास किया गया उनसे कि सर आपकी प्रयास कहाँ तक किया गया, वो हम सब ग्रामीण जानना चाहते हैं। क्योंकि आप ही के आश्वासन पे जो है हम लोगों ने मतदान जो बहिष्कार करने का निर्णय लिया था, वो आप ही के आश्वासन के बाद हम लोगों ने मतदान करने का काम किया। लेकिन इसके बाद भी यदि नहीं किया गया तो हम लोग के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि आज तक जो है इस हाफ किलोमीटर रोड के चलते लगभग 2 पंचायत के 30 गांव और एनपीजीसी नवीनगर जो है रेलवे स्टेशन बाघा से जो है मतलब जुड़ नहीं पा रही है। और फिर कोशिश हम लोग करते हैं और फिर एक बार डीएम साहब के यहाँ हम लोग आग्रह करेंगे कि सर इसको अगर मान लीजिए जिला प्रशासन या फिर हाल ही फिलहाल में हम एनपीजीसी के से भी अपील किए कि ये आप रोड सड़क जो है आपके लिए भी लाभदायक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आप भी जुड़ जाएंगे बगहा से। तो उनके द्वारा ये भी बताया गया कि आप लोग विस्थापित से बाहर हैं, प्रभावित में हैं। तो हमने एक क्वेश्चन और भी किया एनपीजीसी से कि सर आप ही के द्वारा इस विस्थापित प्रभावित एरिया के बाहर भी, यानी कि औरंगाबाद ज़िले में औरंगाबाद प्रखंड के जो शहरी इलाका है वहाँ भी कुछ सौंदर्यीकरण काम किया गया। और आप जानते सभी लोग यहाँ जानते हैं कि एक देव जो है सूर्य स्थल है, वहाँ पर भी एनपीजीसी के द्वारा भी कार्य कराया गया। और इस ज़िले से बाहर आरा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी एनपीजीसी के द्वारा भी कार्य कराया गया। तो हमने कहा कि सर यदि हम लोग विस्थापित में नहीं हैं, प्रभावित में ही हैं, लेकिन और प्रभावित विस्थापित से बाहर भी आप जिले तो छोड़िए, जिले के बाहर भी कार्य कराने का काम किया, तो क्या वो तो विस्थापित प्रभावित नहीं थी? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप कहीं कार्य मत कीजिए, आप कीजिए, उसका स्वागत है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ सहयोग करके एनपीजीसी पावर प्लांट को लगाने का काम किया। हम अपनी ज़मीन को दिया हैं। हर समय जो है एक आशा उम्मीद थी कि भाई यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध होगी, इस क्षेत्र में विकास के कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो कुछ एनपीजीसी के द्वारा भी नहीं किया गया। तो उस परिस्थिति में एनपीजीसी प्रशासन के द्वारा बताया गया कि ऐसे स्थिति में विस्थापित के बाहर हम काम तभी कर सकते हैं कि जिला प्रशासन यानी कि जिला अधिकारी महोदय के अगर आदेश मिलता है तो हम लोगों ने इस सड़क पर कार्य करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश के बाद ही। तो आपके चैनल के माध्यम से, अपराजिता संदेश के चैनल के माध्यम से हम माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध करेंगे कि यदि फंड की अगर बिहार सरकार के पास कमी है तो एक बार एनपीजीसी को इस विषय को अवगत कराया जाए कि विकास कार्य से एनपीजीसी को भी ज़रूरत है। भविष्य में रेलवे स्टेशन बाघा से जुड़ जाएगी तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे माननीय डीएम साहब से कि इस पर एक बार अपने स्तर से ध्यान दिया जाए। और भी यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और लोगों से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? विजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कर्मा। किस पंचायत में? मैं पंचायत। अभी तक कारण क्या है कि आपके गांव में ये जो लोग बता रहे हैं कि आधा किलोमीटर की दूरी पर लाकर छोड़ दिया गया है, सड़क का निर्माण नहीं किया गया, क्या मामला है? मामला यह है कि पीएमजीवाई फंड से 5-6 साल करीब रोड बना और इसके बाद में आधा किलोमीटर छोड़ करके पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद हम लोग इतना दिक्कत में रहे पूरा गांव, और इस रोड से आवागमन करीब 3 पंचायत में धमनी और रियोर का 25-30 गांव प्रभावित है। और 24 घंटा दिन रात जो एनटीपीसी जो वर्कर आते जाते हैं इसी रोड से गुजरते हैं, और बरसात के समय में इतना कठिनाई उन लोगों को पड़ता है और हम ही सब ग्रामीण को कि हम लोग कष्ट से हम लोग उतावला हो चुके हैं। और इस विषय में हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ आवेदन भी दे चुके हैं, जिला पदाधिकारी के यहाँ भी दे चुके हैं, जिस पे इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले बार हम लोग विधानसभा के चुनाव में बहिष्कार भी किए थे, उस दरमियान संदेश गया जिला पदाधिकारी के पास, तो उन्होंने मैसेज दिया बीडीओ को। बीडीओ साहब ने गांव में आकर के हम लोग को बहुत समझाया, खुशामद किए कि हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि हम इस रोड को हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग बहिष्कार मत कीजिए। तो उनके बात पर विश्वास करके आश्वासन दिए, हम लोग फेथफुल हो गए। इसके चलते हम लोग मतदान किए, लेकिन फिर भी नहीं वो काम समय लिए कि 2 महीना का समय दीजिए, अगर बाद हम रोड को हम सोल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन उनके द्वारा जो है से
अब कहा जाता है कि हमारे पास प्रखंड स्तर से 10 लाख तक ही हम काम कर सकते हैं और इसका बनाने में 10 लाख से ऊपर का फंड जाएगा, इसलिए हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जिला से कोई फंड ला करके मैं काम करवा दूंगा, लेकिन अब वो जो है से मुकर रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोग फिर पंचायत चुनाव होने जा रही है, हम लोग प्रशासन को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग इस पंचायत चुनाव को हम लोग अपने गांव में बूथ पर बहिष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका मतलब रोड को लेकर के जो रोड हम लोग अभी तक बना नहीं, जो हम लोग प्रत्येक साल हम लोग बरसात में हम लोग कष्ट झेलते आ रहे हैं। तो इस विषय में आपके चैनल के माध्यम से बीडीओ प्रशासन, प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन को मैसेज दिया जाए कि वहाँ कर्मा गांव वार्ड नंबर 4 के ग्रामीण जनता जो है से इस रूट के चलते चुनाव को बहिष्कार करने जा रहे हैं। इसलिए आपकी मेहरबानी होगी कि आप हम लोग को बात को प्रशासन तक पहुँचाएँ। और भी यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बाबा आगे आइए आप, क्या नाम है? हमारा तो जगदीश शर्मा नाम है। हम क्या बोलेंगे बूढ़ा आदमी, बाकी तकलीफ है हम लोग के रोड के। कितना उम्र हो हरुआ? हमारा करीब 70-80 हो रहा है। 70-80? हाँ। तो 70-80 बरस रुआ हो गए। हाँ। तो बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाए तो आवे जाए में कैसन लगे है? तना में तो कष्ट हो है ना? ये बहुत कष्ट बनेला चाहिए ना, एकदम बनेला चाहिए। तो यहाँ के विधायक से, सांसद से और जो छोटे जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर के होते हैं सबसे कहा हुआ है, सबसे हम जी कहता है। जब आते हैं ना, अब जीत जाते हैं ना, वो घड़ी तो कहते हैं कि वोट के बाजी कि हाँ बनवा देंगे। विधायक भी पैदल गए हैं, वो गांव पर से ही गांव पर आए हैं, विधायक भी पैदल देखे हैं, समझे ना। वो भी कहे कि बनवा देंगे, वो भी नहीं बनवाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम वोट नहीं देंगे या नहीं, ऐसी हम लोग के तकलीफ है, हम पड़े हुए हैं तो पड़े रहेंगे। रोड बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए, नहीं बनने से परेशानी है? परेशानी नहीं है। कुछ यहाँ पे ग्रामीण है, क्या नाम है सर आपका? संजय यादव। आपके गांव में अभी तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं? अब मुखिया विधायक ये सब जो है ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग कहते रहते हैं कि भाई हम लोग को दिक्कत है, बरसात में पैंट खोल कर जाना पड़ता है रोड पर। अब कितना कहते रह गए, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। यही सब दिक्कत है बहुत। मतलब आगे जो बोले वो सब सही बात है, जो लोग बोले सही बात। हाँ सब सही है। और यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं, युवा लोग से भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शशि कुमार। शशि जी, आपके गांव में अभी तक कारण क्या है कि सड़क का निर्माण नहीं हुआ? जैसा कि कुछ लोगों ने भी बताया कि आज़ादी के 74 साल बाद भी बीच में जब सुनील यादव जी जिला पार्षद हुए थे तो उनके द्वारा मोरम गिरवाया गया था, लेकिन वो भी मोरम कीचड़ में तब्दील हो गया। हाँ, उसके बाद अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप जीते हुए जनप्रतिनिधियों से या जिला प्रशासन से? हम लोग से कहने से क्या कुछ फायदा है? हम लोग हाथ जोड़ मैंने गोड़ पर हाथ जोड़े फिर भी कुछ नहीं अथी है। हम लोग गांव के वोट देते हैं रोड के लिए, लेकिन रोड बन नहीं रहा है। इस बार क्या करेंगे? अब वोट नहीं देंगे पंचायत चुनाव में। हाँ, विधानसभा में भी आप लोग के द्वारा बहिष्कार किया गया? किए थे लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ। बीडीओ साहब के कहने पर आप लोग मतदान डब्लू सिंह बोले कि मैंने फर्स्ट बार हम यही काम करेंगे। डब्लू सिंह विधायक? डब्लू सिंह मैंने, हाँ वही बुलाइएगा। विधायक हुए वही ना? हाँ हाँ, डब्लू सिंह। वीरेंद्र सिंह नहीं बनवाए, डब्लू सिंह नहीं बनवाए। मुखिया दुखिया जो भी है देखिए रहे हाल। हम लोग वोट देते हैं रोड के लिए, काम कुछ मत कीजिए, रोड कम से कम बनवा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं बन रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि जो यहाँ पे उपस्थित ग्रामीण थे उनका साफ तौर पे कहना था कि पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने वोट को बहिष्कार किया, लेकिन बारून के बीडीओ साहब यानी कहने पर हम लोगों ने फिर मतदान को किया। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, जैसा कि कुछ लोगों ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग पहल करेंगे इस पे और चुनाव बाद इस गांव का जो सड़क का समस्या है वो हम लोग समाधान करेंगे, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं किया गया। चुनाव के दौरान जैसा कि युवा एक बता रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं, कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में यहाँ के जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे डब्लू कुमार सिंह, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक हम लोग का सड़क का निर्माण गांव में नहीं हुआ, जबकि हम लोग सड़क के ही अभाव में लोगों को खुलकर मतदान करते हैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? लेकिन आज तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं जो बराबर किया हुआ है, कैमरामैन नीचे दिखाएं, जो बराबर किया हुआ है, आप लोग के जहन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर
ये बरसात के मौसम में कीचड़ होने के बाद ये गड्ढा हो जाता होगा, लेकिन ये बराबर कैसे हुआ? चलिए आगे बढ़ते जाइए कैमरामैन। आपको बता दें कि ये जो मिट्टी बराबर किया गया है, इस गांव के ग्रामीणों के सहयोग से ट्रैक्टर लगाकर और हेंगा बांधकर और इस मिट्टी को बराबर किया गया है आधा किलोमीटर में। जैसा कि कुछ देर पहले ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क से करीब 25 से 30 गांव के लोग आते जाते हैं। अब यह सड़क आगे में जो गांव है वो लखनपुर है और वो धमनी पंचायत में पड़ता है और उसी गांव में ये जाके रोड टच करती है। लेकिन इतना के बावजूद भी किसी जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में चाहे जिला प्रशासन हो या जीते हुए जनप्रतिनिधि हों, चूँकि चुनाव के दौरान बड़े बड़े लोग वादे करते हैं लेकिन वादा करके भी मुकर जाते हैं, उनका इस पर क्या एक्शन होता है। कैमरामैन आनंद के साथ कौशलेंद्र यादव, बारून, औरंगाबाद।